अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हम इन चारों की बात करते हैं, अब यहाँ पे इन चारों, मतलब मैं मेन जो मैंने जैसे ड्राई फ्रूट्स का जिक्र किया, इनके मेजर मैन्युफैक्चरर्स, अगर इसकी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है और किस किस तरह की क्वालिटी कैटेगरीज होती है इसकी, अगर क्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखें, अगर उस पर हम थोड़ी अगर और बात कर सकते हैं। अगर मैं इंडिया के ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है केशू। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर केशू फॉर द वर्ल्ड। ओके। तो इंडिया में यूजुअली सारा केशू जो है वो साउथ ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे ये उगता है, और वहाँ से लाकर रो उसको हम अलग अलग जगहों पे प्रोसेस करते हैं। पर एज एन वी आर अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इन केशू, उसमें हम लोग अफ्रीका से भी काफ़ी कुछ रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज अफ्रीका इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ केशू। उसमें वो लाकर उसको हम प्रोसेस करते हैं। जैसे केशू की बात करें तो केशू आता है एक इन शेल। इन शेल में वो दिखने में आपको बड़ा सा दिखेगा, और उसका एक हार्ड शेल होता है जिसको हम आप ऐसे हाथ से तोड़ के भी नहीं खा सकते। उसको एक प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे उसको सबसे पहले बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद में उसको कट किया जाता है, कट करने के बाद सारे नट्स को रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद में उसका ऊपर का जो शिल होता है जो ब्राउन कलर का होता है, कई बार आपने देखा होगा कि गोवा में हम जाते हैं तो हम नॉर्मल वाइट काजू तो खाते ही, पर ब्राउनिश भी उसकी स्किन के साथ होता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो स्किन ऑल्सो हैव अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ केशू। अगर मैं केशू को बात करूँ तो 1 टन प्रोसेस हम अगर केशू करते हैं तो उसमें से सिर्फ 200 से 220 किलो ही काजू निकलता है। अच्छा। अब उसकी अगर बात करें हम 220 किलो कौन सा निकलता है, तो बड़ा केशू भी निकलता है, छोटा भी निकलता है और टूटा हुआ भी निकलता है। तो जो एक केशू के 2 पीसेस होते हैं उसको हम स्प्लिट कहते हैं, और बिल्कुल एक के 4 पीसेस या 6 पीसेस होते हैं तो हम उसको टुकड़ा काजू कहते हैं। और उसके बाद आता है W400 केशू। अगर 1 पाउंड में 400 काजू है, इसका मतलब है उसकी साइज़ है वो छोटे छोटे काजू होते हैं। फिर उससे एक बड़ी साइज़ होती है W320, मतलब 1 पाउंड में 320 काजू है। ओके। और उसके बाद आता है 240, W240। दैट्स यू कैन से हमें मीडियम साइज़ का जो केशू होता है वो W320 और W40 इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है इन अ मीडियम रेंज, जो 1000 से 1200 रुपये किलो के आसपास हमें मिलता है। अब जो प्रीमियम केशू की हम बात करें या प्रीमियम सेगमेंट की हम बात करें, जो बड़ा काजू आता है, डेफिनेटली वो रेयर है, क्योंकि वो 1 टन प्रोसेस किया है, 220 किलो निकला है, उसमें से हार्डली वो 3 या 4 किलो निकलता है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी ज़्यादा होंगी, रेयर होंगी वो, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा होंगी। तो W210 जो केशू है वो केशू अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेके 2000 रुपये के बीच में, डिपेंड्स ऑन अलग अलग ब्रांड अलग अलग प्राइसिंग में उसको बेचते हैं। और उससे बड़ा जो सबसे, जिसको हम किंग केशू कहते हैं, किंग सबसे बड़ा केशू, इट्स W180, वो सबसे बड़ा केशू होता है। तो इस तरह से ये केशू के साइजेस होती है और इस तरह से प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग रेजिन की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट वी आर प्रोड्यूसर ऑफ रेजिन्स। आपने कभी सुना हो तो नासिक हम कभी भी जाते हैं साईं बाबा के, शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने, तो वहाँ से हम रेजिन ज़रूर लेकर आते हैं, बिकॉज दैट पार्ट इज़ फेमस फॉर रेजिन्स। वहाँ पे रेजिन्स उगाई जाती है। जैसे कि नासिक है, नासिक वाला जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पे जो रेजिन्स होती है वो कौन सी रेजिन्स होती है, गोल्डन तरह की रेजिन्स होती है, राउंड, उसमें भी अलग अलग साइज होते हैं, गोल्डन रेजिन्स, राउंड रेजिन्स, लॉन्ग राउंड, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग गोल्डन रेजिन्स। फिर एक दूसरा पार्ट है इंडिया का, जो सांगली, सातारा और कर्नाटक वाला जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पे हमने देखी होंगी तो कई बार ग्रीन वाली बड़ी वाली किशमिश आती है, और ब्लैक वाली बड़ी बड़ी किशमिश आती है। वो जो किशमिश है वो इस बेल्ट में होती है, सांगली, सातारा और कोल्हापुर, और वहाँ से आगे कर्नाटक वाले बेल्ट में। तो इस तरह से इसमें भी टाइप होते हैं, AA, AAA, स्पेशल या लॉन्ग, ग्रीन, राउंड, अलग अलग तरह के उस तरह के साइजेस होते हैं उसमें, जिसकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से होता है। जैसे राउंड वाली जो किशमिश होती है वो किशमिश को हम यूजुअली थोड़ी सस्ती मिलती है, 250-300 रुपये, 400 रुपये किलो के आसपास मिल जाती है। जैसे ग्रीन है, वो लॉन्ग है, ग्रीन है, तो उसको हम अलग रेट में, मतलब प्रीमियम में कंसीडर करते हैं। और इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, जैसे कि कोई सन ड्राई करता है और कोई डिहाइड्रेटर में डालकर भी उसको जल्दी ड्राई कर देता है।
उसका एक प्रोसीजर होता है कि उसको एक अलग तरह से एक लिक्विड में डुबा कर उसके बाद उसको ड्राई कर देते हैं। पर यूजुअली लोग जो आउटस्कर्ट में जो विलेजर्स है जो मास प्रोड्यूस करते हैं वो लोग या तो बड़ी कंपनीज को बेच देते हैं या वो खुद करते हैं तो वो खुद सन ड्राई करते हैं।